यार इस महीने में तीसरी दफा है कि हुमा की काम वाली ने ये इसको असल सोना समझ के चुराया है। हर दफा हमने इसको कहा नकली सोना वापस दे जाओ, तुझे नौकरी भी वापस मिल जाएगी। आसमान कितना दूर है मगर बनाने वाला कितना करीब है हमारे। जिंदगी उन लोगों के लिए आसान है जो अपनाना जानते हैं, जो अपनाना सीख चुके हैं। नए मौसम को अपनाना, नए माहौल को अपनाना, नए लोगों को अपनाना, बस अपनाने में ही सब कुछ है। ये हुमा मैडम का आजमूदा टोटका है कि जब उसके घर में माई आती है काम करने के लिए तो ये अपनी इस तरह की ज्वेलरी जो है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हमेशा ना काउंटर पे छोड़ देती है, किसी टेबल पे छोड़ देती है उसका दीन ईमान चेक करने के लिए। और अगर वो चुरा ले या एक भी चीज़ कम हो जाए ना तो हुमा उस माई को जो है ना रखती नहीं है जॉब पे। कहती जिसने आज सोना चुराया कल वो तुम्हारी चीज़ें चुराएगा, कभी कुछ झाड़ू लेकर चला जाएगा, सर्फ चुरा लेगा। और सिर्फ ये नहीं, हुमा ने और बहुत से ट्रैप्स लगाए हुए हैं अपनी तमाम जो है ना चीज़ों की ज़िंदगी के लिए। लोगों को आजमाने के लिए बड़े टोटके और बड़े साइक्रोमेट्रिक जो है ना इसके पास टोटके हैं हुमा के पास। कोई जो है ना हुमा के चुंगल से बच नहीं सकता। हुमा ने लोगों को डील करने की बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। अपने हस्बैंड की आपने ईमानदारी कैसे चेक करनी है, हुमा ने इसका भी पूरा टेस्ट बना के रखा हुआ है और वाकई बड़ा कारआमद है। हुमा ने अपनी दोस्त जो उसकी अभी भी शादी हुई है महानूर, उसको वो टेस्ट दिए और उसकी वफादारी चेक करने के लिए। और हुमा के पास बहुत सी ऐसी जो है ना टोटकेर चीज़ें हैं कि आपने अपनी काम वाली का अगर ईमान चेक करना हो, आपने अपने हस्बैंड की ईमानदारी चेक करनी हो, उसकी वफादारी चेक करनी हो, उसके हर किस्म का टेस्ट है हुमा के पास। मुझे ये समझ नहीं आती है कि नींद का इलाज क्या है। मेरी दोस्त जैसिका कहती है कि नींद का इलाज कॉफ़ी है, हुमा कहती है भी चाय, वो भी कड़क चाय, और बानो कहती है टी बैग वाली चाय नींद का इलाज है। और जबकि मुझे लगता है भाई नींद का इलाज सिर्फ और सिर्फ नींद है। अगर आपको नींद आ रही है, आप 10 कप भी कॉफ़ी के पी लोगे, चाय के पी लोगे, जब तक आप नींद पूरी नहीं करोगे आपकी नींद आपको आती रहेगी। यही नींद का इलाज और कोई इलाज नहीं। और अब जी एक नई रिसर्च आई है, कहते हैं जो लोग आज का काम कल पे छोड़ते हैं वो लोग बहुत सेहतमंद रहते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती, लोगों को डिप्रेशन नहीं होता और वो लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं। जो लोग कहते हैं ना आज का काम भाई आज ही ख़त्म करो, ये सब चीज़ें मैनेज करो और ये चीज़ें वो चीज़ें, उन लोगों को बहुत जल्दी जो है ना दिल की और वगैरह वगैरह यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप आज का काम कल पे छोड़ दें। ये लेटेस्ट रिसर्च कह रही है। मुझे ये समझ नहीं आती कि सबसे अच्छा क्या है, एलेक्सा अच्छी है, सिरी अच्छी है या जेमिनी अच्छा है, पता नहीं कौन अच्छा है। लेकिन हुमा मैडम के बकौल जो है ना वो कहती है चैट जीटीपी अच्छा है और जो जेसिका है वो कह रही है कि भाई सिरी और जेमिनी दोनों अच्छे हैं, जबकि मेरा ख्याल है मेटा भी बहुत अच्छा है। खैर मेटा आपको सही जो है ना जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी सभी अच्छे हैं। जिन लोगों को सर्दी में गर्मी और गर्मियों में सर्दियाँ पसंद है उन लोगों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, वो भी मौसम की तरह बदलते ही रहते हैं। ये ना हुमा लाई है बाइनोकुलर, ये दूर की चीज़ों पास नहीं दिखाता बाइनोकुलर, ये वो चीज़ है। हुमा ने ना लोगों के घर में अब झातियाँ मारनी है। एक जो सबसे पहला आजमूदा टोटका है ना कि आपने अगर किसी के ज़िंदगी में जो है ना, कहते हैं जो लोगों को वो चुल होती है बड़ी ज़्यादा, वो पंगे लेने का शौक़ होता है और तजस्सुस होता है लोगों की ज़िंदगी में, उन लोगों के घरों में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। या तो आप बड़े अच्छे हंटर हो और आपने हिरन के शिकार पे गए हो तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हुमा मैडम को क्यों ज़रूरत है, उसका मकसद आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपने बस लोगों की ज़िंदगी में ना चुगली करनी है, गीबत करनी है और देखना है कि लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। भाई खिड़की से आप क्यों झांकोगे किसी की। पर्दे यार आप सब लोग लगाओ, जब हुमा जैसे लोग इस ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं तो आप पर्दे लगाओ। ये देखो यार, ये इतने हर वक्त ना ये किसी न किसी घर में झांकती रहती है हुमा। मैं दिल करे इसको फेंक दूँ। हुमा का मोबाइल गुम जाए तो उसको चक्कर आ जाते हैं, अब ये चीज़ मैंने फेंक देनी, उसको गश आ जाना है। मैं तो भाई इसको समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ इस बाइनोकुलर का। मैंने अपनी प्यारी बानों से पूछा कि वो जहाँ भी जाती है ना ये बेपनाह पेपर्स, खाली पेपर्स और ये पेन लेके क्यों जाती है। तो मैडम ने मुझे बताया कि जब लोग उसका दिल दुखाते हैं ना तो वो यहाँ पे पेपर पे लिख लेती है। लिखती क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखती, हल और सॉल्यूशंस लिखती है कि इस बंदे ने ये कहा, इसको क्या जवाब देना है, उसने क्या कहा, उसको क्या जवाब देना है। खैर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ी नहीं ना, मुझे पढ़ने की मतलब थोड़ी बहुत पढ़ने की उसने मुझे इजाज़त दी है, लेकिन मैं ऑब्वियसली सबको नहीं बताऊँगी। लेकिन ये कि वो जवाब लिख लेती है। और पहले तो क्या अपने घर वालों को फ़ोन करके पूछती थी यार इसने मुझे जो है ना बड़ा दिल दुखाया, बताओ मैं इसको क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो उसके घर वाले ना इसको बताते थे कि यार ये बोल दो, उसको ये बोल दो। अब क्या करती है कि उसके पास स्मार्टफोन तो है नहीं, जो चैट जीटीपी वो इस्तेमाल नहीं करती, तो वो अपनी दोस्तों से कहती है कि तुम चैट जीटीपी इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। तो ये बानों के बड़े ही ख़ास किस्म के पेपर्स हैं। कहती है कि वो अपने जूते कपड़े बैग में रखे ना रखे, वो ये चीज़ ज़रूर साथ रखती है ताकि लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सके। तो ये जो है ना मेरी प्यारी बानों का चैट जीटीपी है। बड़ी अच्छी बच्ची है मेरी। बच्ची का मतलब मेरी अच्छी प्यारी दोस्त है।
ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपनाना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना आप चीज़ों को जल्दी अपनाएंगे, रिश्तों को, माहौल को, नई नई चीज़ों को, उतनी ज़्यादा जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग बस यही कहते रहते हैं, हाँ ये क्या है, हाँ ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ज़िंदगी में हो रहा है। बस उसको अपना लें जो हो रहा है, और उसमें से निकलने के लिए आप हर बे सोच लें। अगर आप खुदा ना करे किसी प्रॉब्लम में है, बस ये ऐसी ही चीज़ है, अब इसका दाग क्यों नहीं जा रहा। अब इसको मैं ऐसा नहीं कि इसको अपनाने लग जाऊं कि भाई ये दाग है इसको अपना लो, ऐसी छोड़ दो, इसका हल निकालेंगे। इसमें मैं सोच रही हूँ सिरका विरका डालूं शायद, ताकि इसका जो है ना दाग निकल जाए। ये हुमा मैडम की रिसर्च है, कहती है जो लोग आज का काम कल पे छोड़ते हैं ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैडम का ये भी कहना है कि सर्दी में जिन लोगों को गर्मी पसंद आती है ना, वो कहते हैं हाय गर्मियाँ आ जाएं, और गर्मियों में कहते हैं भी सर्दी अच्छी है। वो लोग भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं, उनमें मुस्तकिल मिजाजी कुछ भी नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को सर्दी में सर्दी ही अच्छी लगनी चाहिए। और जिन लोगों की चॉइसेस बदलती रहती है ना, उनकी ज़िंदगी के हर मामले में चॉइसेस बदलती हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें, बच के रहिए बाबा। यार सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खाना खाने के पकाने के बाद ना चूल्हे बंद करना ना भूलें। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं खाने सारे पका लेती हूँ लेकिन चूल्हे बंद करना भूल जाती हूँ, और अक्सर क्या हुआ है खाने सारे बाहर आके गिर जाते हैं। ये मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो अब क्या है कि मैं किचन के चूल्हे ऑफ करूँगी तो ही मैं अंदर जाऊँगी या कहीं जाऊँगी, लेकिन मैं चूल्हे के आगे से नहीं भरती जब तक मैं चूल्हे बंद ना करूँ। अब चूल्हे बंद कर दिए, उबाला अभी भी आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत इसको साइड पे कर देती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार ये बाहर ना गिरता हो। खौफ ही आता है मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। बानो मैडम कहती हैं कि लाइफ आपकी जितनी नेचर के करीब और सादगी के करीब होगी ना, उतना आप लाइफ में जो हो ना कामयाब रहोगे और सेहतमंद रहोगे और सब कुछ जो है ना आपका अच्छा रहेगा। अब हम जो बानो है उसकी दादी माशाल्लाह पूरे 100 साल की है, इनफैक्ट 101 साल की हो जाएंगी दिसंबर में इंशाल्लाह। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। और वो इस उम्र में भी भागती हैं, खेलती कूदती हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दादी हैं। और उनका मिजाज भी बड़ा अच्छा, चिड़चिड़ी भी नहीं है। होता ना कि आप लोग 50-60 साल के हो जाते हैं तो चिड़चिड़े आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं, मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन ये कि उनकी दादी माशाल्लाह से 101 साल की हैं और अभी तक जो है वो भागती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं। कोई घर आ जाए बच्चों के साथ बच्चों वाली बातें, बड़ों के साथ बड़ों वाली बातें। और उसके पीछे वजह ये है कि मैंने बानो का लाइफस्टाइल देखा है और बानो की फैमिली का। वो लोग सादगी में बहुत बिलीव करते हैं। वो कहते हैं भी जितना आप नेचर के करीब हो, जितना आप सादा हो, खुराक आपकी सादा हो, रहने सहने का अंदाज सादा, उतने ही आप कामयाब रहोगे। ये बात बड़ी हकीकत है, ये तो हकीकत बात की है भाई उसने। और बानो मैडम ने आज तक स्मार्टफोन नहीं लिया, चाहे वो गांव के, उसके गांव में सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, अच्छे अच्छे फ़ोन है, लेकिन मैडम ने आज तक जो है ना स्मार्टफोन नहीं लिया। कहती है कि वो जो है ना लेना चाहती है सादा फ़ोन। उसके पास आज भी 3310 है और जब भी उसका फ़ोन पुराना होता है वो 3310 ही लेती है। उसके पीछे वजह ये कहती है कि वो अनवांटेड, अननेसेसरी, बेफजूल, बेजान चीज़ों में ना पैसे उड़ाना चाहती है, ना वो फ़ोन के इतने करीब होना चाहती है कि अपनों से दूर हो जाए। हुमा कहती है कि भाई तुम बातें बहुत करती हो, और बानो कहती है कि वो बातें ज़्यादा नहीं करती है। जो लोग बातें ज़्यादा करते हैं ना वो दिल के साफ़ होते हैं, क्योंकि जो दिल में होता है वो बाहर बोल देते हैं। हाँ, रूडनेस की मैं बात नहीं कर रही कि जो लोग बदतमीज़ी करते हैं और कहते हैं हम दिल के साफ़ हैं इसलिए जो दिल में आता है बोल देते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही। वो तो गलत बात है कि जो दिल में आए बोलते हैं। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग जो है ना बस बैठी दिल आज़ारी करने के लिए होते हैं। लेकिन खैर, कहते हैं जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना वो मिस्टेक तो करते ही करते हैं, लेकिन दिल में कोई बात रखते नहीं। यानी कि अगर किसी का दिल टूटा है वो बता देते हैं। तो पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, बात सही भी है कि नहीं। हुमा का और बानो की लड़ाई हुई पड़ी है दोनों की। वो कह रही है कि ज़्यादा मुश्किल आजकल के ज़माने में क्या है। आजकल के ज़माने में ज़्यादा मुश्किल दोस्ती निभाना है या दोस्ती करना है, नए दोस्त बनाना। वो दोनों ही बैठी लड़ रही हैं। मैंने कहा यार तुम लोग लड़ती रहो, तो तुम लोग सोच के जो भी नतीजा निकले मुझे एंड में बता देना कि दोस्ती करना ज़्यादा आसान है, नए नए दोस्त बनाना। क्योंकि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो पहल नहीं करते दोस्ती करने में, और जब दोस्ती करते हैं तो डरते हैं कि बात कैसे आगे करें। लड़कियां भी आपस में बात करती हैं, वो सोचती हैं यार तारीफ़ करेंगे तो ओवर तो नहीं लगेंगे, या ये तो नहीं हम लगेंगे। तो उसके बाद ये है कि दोस्ती करना ज़्यादा आसान है या बनाना, निभाना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। दोनों लड़ रही हैं इसमें। मैं तो फिलहाल ये जानना चाहती हूँ ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है किससे ज़्यादा है। यानी कि वाईफाई के बगैर ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल है, दोस्तों के बगैर या पैसों के बगैर। ये भी बानो की कफायतशारी का हाल देखें कितना अच्छा है कि जितने भी टिश्यू पेपर्स हैं, यानी कि ये टिश्यू पेपर्स नहीं है, ये पेपर टावल्स हैं जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, यानी अपने हाथ सुखाने हो या कुछ। अव्वल तो वो कहती है वो गाँव में सिर्फ टावल अपने पास रखती है हाथ वगैरह सुखाने के लिए, टिश्यूज़ वगैरह का वो इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो इस्तेमाल होते फेंक दिए जाते हैं।
तो वैसे भी वो हाथ ये टावलों से साफ़ करती है, लेकिन ये इसकी कफ़ायतशारी का हाल है। 3 दिन हुए हैं बानो को आए हुए, उसने सब चीज़ों को सेट कर दिया। उसने कहा तुम्हारे किचन को मैं ऐसा सेट करके जाऊँगी, ऐसा कफ़ायतशार बनाऊँगी कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगी। ओए ये काला नमक यहाँ पड़ा था, शुक्र है मिल गया यार, ये बड़ा अच्छा होता है हाजमे के लिए। ख़ास तौर पे हम सोच रहे हैं गांव जाएंगे विलेज देखने, क्योंकि विलेज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे हम ये काला नमक लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है रास्ते में आप कुछ ऐसी चीज़ें खाओ कि आपको हाजमे के लिए बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। वैसे मैं सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हैं वो फ़ायदे में हैं कि नहीं, क्योंकि अभी पापा के दोस्त की कॉल आई थी, वो बड़ा रो रहे थे कि यार सोलर पैनल लगवा लिया, प्रॉब्लम हो गई। जबकि मैं सोचती हूँ कि भाई बिजली पता नहीं उनकी सस्ती भी हुई होगी कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई होगी। मैंने सुना जिनकी बिजली जो है, जो सोलर पैनल जिन्होंने लगाया उनकी तो बिजली बड़ी सस्ती हुई है, वो मौज में है। लेकिन पापा के दोस्त आज तो बड़े घबराए हुए थे यार। जैसे कहते हैं ना कि सूरज जो है 12 बजे के बाद ऐसा हो जाता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हो, और 1 बजे के बाद ऐसा होता है कि आपकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, लोग सड़कों में भी किसी को माफ़ नहीं करते, खुदा ना करे एक्सीडेंट होते हैं। उसी तरह जैसे सूरज हमारे सोलर सिस्टम में है ना, उसी तरह मार्स भी है, प्लूटो भी है, और हर तरह का सैयारा है, उनके भी इफ़ेक्ट्स हमारी नेचर पे होते हैं, उनके भी इफ़ेक्ट्स हमारी तबीयत पे होते हैं। जैसे सैटर्न है, जिनको इंडिया में आई थिंक शनि कहते हैं, जब वो भी रेट्रोग्रेड होता है उसके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब उसकी भी 12 बजते हैं तो हमारी जो है ना तबीयत और तरह की हो जाती है। तो निज़ाम शमसी में सिर्फ और सिर्फ सूरज ही नहीं है, हर तरह के सैयारे हैं, उनके भी इफ़ेक्ट्स हमारे मूड पर होते हैं, हमारी तबीयतों पे होते हैं। टॉलरेंस देखें मुल्कों में कितना कम हो गया है। तो ये सारे ना ये निज़ाम शमसी में सब कुछ है, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। और मेरी दोस्त कहती है कि मैं वो बिलीव नहीं करती सितारों में। मैंने कहा इसका मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आती कि सितारों में क्या बिलीव नहीं करती, कि मार्स सितारों में नहीं है, प्लूटो नहीं है, वीनस नहीं है, कौन सा है, किस चीज़ में क्या मतलब है कि तुम बिलीव नहीं करती।